परमेश्वर ने, ये 18वां वचन है, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़। तब जब तक आने वाली पीढ़ी को लोगों के तेरे बाहुबल बाहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम सुनाऊंगा। ये वचन से मुझे ये है कि आज तक परमेश्वर ने हमें बहुत संभाला, बूढ़ा होने तक हमें संभालने वाला परमेश्वर है। और सबको वचन के द्वारा हम बात करेंगे, क्योंकि हमको आज तक हम लोग ने जितने भी दिन, जैसे माँ की कोख से, ये वचन में भी लिखा है 5वें वचन में, माँ की कोख से तूने मुझे चुना है। और परमेश्वर हमें माँ की कोख से चुना है हम लोगों को। और इस वचन से बाल हमारे सफेद हो जाए और बूढ़े हो जाए तो भी हम परमेश्वर का वचन न भूले, और लोगों को हमें ये सब बताना है। वचन के द्वारा हमें लोगों से बात करना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने यही उत्पन्न होने वाली पराक्रम, जितने भी परमेश्वर के बारे में जो भी पराक्रम होते, वो दो लोगों को सुनाना है और उससे बात करना है। यही ये वचन से मुझे समझ में आया। परमेश्वर मुझे 71 का उस 18 से ही बात किया, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरा बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। परमेश्वर इससे मुझसे ये बात किया कि जब से परमेश्वर हमें चुना है, तब से हम परमेश्वर का, मेरा बात कर रही हूँ, मैं परमेश्वर का अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। परमेश्वर हर पल हमें संभालता है, रक्षा करता है, हमारे परिवार के जो भी जरूरत सब कुछ पूरा करता है, जिसके लिए हम कभी कभी परिश्रम भी नहीं करते हैं, तो भी परमेश्वर हमारा जिंदगी को पूरी तरह, कभी कभी माता पिता बनता है, कभी कभी हमारा भाई बहन बनता है, कभी हालेलुया, कभी मतलब जो भी हमारा जरूरत है सब कुछ अपना स्वामी बनता है। ऐसा भी मुझे महसूस हुआ कि कभी भी पति भी बनकर इतना प्यार, इतना सब कुछ जिम्मेदारी परमेश्वर हमारा जिंदगी में निभाता है। जो कुछ भी परमेश्वर हमारा जिंदगी में किया, वो आने वाली पीढ़ी, मतलब मेरे पोता, उसके बाद अगर परमेश्वर चाहे, अगर जीवित रखे, तो आने वाला जो भी पीढ़ी रहेगा सबको, कि परमेश्वर हमारा, हम जब अन्य जातियों में थी तभी हमारा हालत क्या था, बाद में परमेश्वर जब भी हमें अपनाया है, उसके बाद से अभी तक परमेश्वर कैसे कैसे हमें संभाल कर लेकर इतना दूर तक लेकर आया। और तुम लोगों को भी ऐसा ही परमेश्वर संभालेगा, अगर तुम लोग परमेश्वर को पकड़ के उनका पीछे पीछे चलोगे, उनका आज्ञा और वचन को पालन करोगे। यही शिक्षा देने के लिए परमेश्वर इस वचन में हमें बोल रहे कि मुझसे बात किया कि ऐसा करके करेगा तो आने वाला पीढ़ी को भी हम उनका सारी आश्चर्य कर्मों को, उनका अद्भुत हम वर्णन कर सकेंगे। प्रभु ने मुझे 6ठा वाक्य से बात किया, मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तूने ही निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। ये वाक्य मुझे इसलिए छुआ क्योंकि कई बार मैंने बचपन में, बहुत छोटी थी तब मैंने एक छोटा सा सपना देखा था जो मेरे दिलो दिमाग में इस तरह से छा गया कि अब तक मैं भूल नहीं पा रही हूँ। और मेरे ऐसी आदत है कि मैं जो रात को सपना देखती हूँ मुझे दिन में याद नहीं रहता है, पर ये जो सपना मेरे दिलो दिमाग में ऐसा छा गया जैसे कि अभी अभी मैंने कल ही देखा हो। वो सपना ये है कि मेरी मम्मी जब मुझे जन्म दिया तो यीशु और उसके स्वर्गदूत सब उतर कर आकर मुझे अपने हाथों में लेकर यीशु ने मुझे आशीष दिया और सारे दूतों के हाथ में मुझे पास ऑन किया। तो ये जो सपना था मेरे बचपन में मुझे समझ में नहीं आया, बट जैसे बढ़ते गई ये सपने का अर्थ मैं समझ गई, क्योंकि जब परमेश्वर को मैंने अपना सेवियर जैसे स्वीकार किया, उस वक्त से लेकर आज तक प्रभु ने जिस तरह से मुझे संभाला है कि उसने मुझे अपनाया और मुझे हर एक कदम वो मुझे गाइड कर रहा है, क्योंकि मेरे रिलेशन में, मेरे फैमिली में और कोई भी प्रभु को एक्सेप्ट नहीं किया, पर प्रभु ने मुझे ऐसे कृपा दी कि मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊं। तो ये वाक्य जो है मेरे वो सपने के साथ बहुत मिलता जुलता है, तो आज ये मुझे छू गया वचन। ये 2 वचन इसमें परमेश्वर का आपने पाठ किया है, 7 और 8। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दिव्य सरलता है, मेरे मुंह से तेरा गुनानुवाद और दिन भर तेरी सेवा का वर्णन बहुत हुआ करे। परमेश्वर ये बात इन दिनों में मुझसे परमेश्वर का गवाही बनने के लिए, मतलब हर जगह पर
जैसे अभी काम का सिचुएशन, अभी बहुत सारे लाइफस्टाइल बहुत कुछ चेंज हो गया है। अभी का सिचुएशन में भी परमेश्वर का गुणानुवाद, मतलब परमेश्वर का गवाही हर बातों में, हर जगहों पे हमें परमेश्वर का गवाही बनने के लिए परमेश्वर मुझे गवाही दे रहा है। और मतलब मेरा जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, इसका मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ। मतलब ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने जीवन में क्या किया, कैसे उद्धार किया। इन शॉर्ट एक गवाही बनने के लिए, गवाही देने के लिए, परमेश्वर के विषय में प्रचार करने के लिए एक परमेश्वर अगुवाई दे रहे हैं। और दिन भर मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम में नहीं, अपना लाइफस्टाइल में उसको ढालने के लिए परमेश्वर अगुवाई दे रहे हैं। God spoke to me through verse 6, where it says that upon you I have relied and been sustained from my birth. You are he who took me up from my mother's womb, and you have been my benefactor from that day. My praise is continually of you. So since many days, since few days, and the Spirit of the Lord is speaking to me about making me, that He has made me. Even yesterday's from Psalm 100, He spoke to me that I have made you, not you are you yourself. So Spirit of the Lord this morning spoke to me from verse 6 that He has made me and took me from my mother's womb, and He has been my benefactor and my company since that day. So he spoke to me that this is important when he is making us. He will be. It speaks about the provision of him in my life and the full provision and the promise of him in my life. So I would thank you. I would like to thank God for this. Amen. Psalm 71। काफी समयों में प्रभु का आत्मा मुझसे पर्सनली Psalm 71 काफी समय बात करने वाला एक परमेश्वर का वचन है। ये वचन मुझे हमेशा याद दिलाते हैं माँ का कोख के अंदर ही प्रभु ने हमें चुना है। उनका एक पद्धति अपने जीवन के बारे में रखा है। विरुद्ध में छुबी शैतान का षड्यंत्र बनाएगा तो भी, शैतान पद्धति बनाएगा तो भी शैतानिक षड्यंत्र कामयाबी होने वाला नहीं। अगर प्रभु ने उनका माँ का कोख के अंदर मुझे चुना, मुझे अलग किया, उनका पद्धति के लिए अलग किया। काफी बार शैतान सोचेगा इनको नष्ट करेगा, इनको खत्म करेगा, लेकिन ऐसे होने के लिए परमेश्वर नहीं देगा। दाऊद कह रहे जिस दुष्ट का हाथ में मैं गिर पड़े, उनका हाथ से मुझे बचाओ। ऐसे आज हम भी प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरा विरुद्ध में जो पद्धति बनाने वाला सारे शत्रु का षड्यंत्र से मुझे बचाओ। अभी जब इस भजन लिखा दाऊद ने बुजुर्ग हो गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही लिखा है, जब मैं बुजुर्ग बन गया मेरा बल कम हो जाएगा, तभी मुझे त्यागना नहीं है। 9 आयत 18 आयत, ये दोनों आयत में उन्होंने कह रहे मेरा बल कम हो गया, मैं बुजुर्ग हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माँ का कोख के अंदर ही अलग किया परमेश्वर, इस अच्छी उम्र तक उनको संभाला, बुजुर्ग होने तक उनको संभाल के रखा, काफी लोगों के लिए उनको एक चमत्कार बनाया। और उसका 16वां आयत 17वां आयत से पढ़ेगा तो उधर लिखा है, प्रभु तुम मेरा बचपन से लेकर मुझे अगुवाई किया, आज तक मैं आपका अद्भुत कामों के बारे में मैंने वर्णना किया, और अकेले पीढ़ी को भी मैं उसी बात को मैं शेयर करने वाला है। मतलब आज तक मेरा बचपन से लेकर मैं आपका गवाही बोल के आपका अद्भुत कामों के बारे में वर्णना करके जी, जो बीत गया पीढ़ी को मैंने वचन बताया, मैंने सेवकाई किया, मैंने सुसमाचार बताया, मैंने गवाही बताया। अभी सिर्फ बीत गया पीढ़ी क्यों नहीं, अभी जो प्रेजेंट जनरेशन को मैं बोल रहे वो भी नहीं है, अगले पीढ़ी को भी मैं वचन बताने वाला है। अभी बुजुर्ग हो गया लेकिन मेरा सेवकाई खत्म हो गया, अगले पीढ़ी को भी मैं बात करने वाला।
इसलिए 20वां आयत में इसे लिखा, काफी कष्टों को दुखों को मुझे देखने दिया परमेश्वर, हमें वापस दिलाओ। धरती का गहरा मतलब पाताल तक पहुंचा अवस्था है, उधर से मुझे वापस छुड़ाओ। 21वां आयत, मेरा महिमा को आपने क्या करने वाला है, बढ़ाने वाला परमेश्वर, मुझे स्वांतना देने वाला परमेश्वर। आज सुबह प्रार्थना करो, प्रभु जी मेरा महिमा को बढ़ा के दे दीजिए കർത്താവേ, എന്റെ മഹത്വത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ, എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം। कितना लोग इसे प्रार्थना करें, मुझे वापस दिलाओ प्रभु जी। शत्रु का पद्धतियों के कारण से मैं कमजोर हो गया है, मेरा जी कमजोर हो गया है, मुझे वापस दिलाओ। आंखों बंद करके हम प्रार्थना करेंगे, सभी आंखों बंद करके प्रार्थना कर दीजिए। माँ का कोख के अंदर ही अगर अलग किया तो जिस मकसद रखे प्रभु ने हमें बाहर लाया, उस मकसद अधूरा होके चला जाएगा नहीं। परमेश्वर विश्वास योगी उन सारे मकसदों को पूरा करने के लिए, बहुतों के लिए हमें एक आशीष, एक चमत्कार बनाने वाला है। बहुतों का सामने उसका वजन बोलने के लिए प्रभु ने हमें खड़ा करवाने वाला है। बचपन से लेकर अगर हम उनका गवाही बना तो आगे भी अगले पीढ़ी को भी बोल पाएगा, वैसे हमें प्रभु ने सुरक्षित रखने वाला है। अब मत सोचो आपका समय खत्म हो गया, अब मत सोचो से शत्रु जीत पाएगा, अब मत सोचो आपका महिमा कम होगी, अब मत सोचो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये वचनों से प्रभु ने मुझसे आज सुबह बात किया। काफी बार जब मैं जीवन में हालेलुया कमजोरी को अनुभव करते, जब मैं जीवन में दुखी होते, तभी प्रभु ने मुझे याद दिलाने वाला एक अध्याय, Psalms number 71, God is faithful। परमेश्वर विश्वास योग्य, माँ के कोख के अंदर से लाया परमेश्वर, बुजुर्ग होने तक एक पीढ़ी को नहीं 3 पीढ़ी को बात कर पाएगा। वैसे पिछले पीढ़ी को बात किया, अभी का पीढ़ी को बात कर रहे, आने वाला पीढ़ी को भी मैं बात करेगा। 3 पीढ़ी से मैं संपर्क कर पाएगा, 3 पीढ़ी से मैं बात कर पाएगा। वैसे मुझे रखने वाला परमेश्वर इस वचन को स्वीकार करेगा। धन्यवाद दे